हेलो प्यारे देवियों और देवताओं, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बच्चों हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.2। यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 देख लिया है, पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को देख लिया है हमने, है ना? पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को देख लिया है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हम जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है ना? इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ एक बार x इज इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड वन इज x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी पॉलिनोमियल के बच्चों? देखो, यहां पर x की वैल्यू 0 है, आप एक बार यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या गिवन है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? p ऑफ x माइनस 3। ठीक है, x हमारे पास 0 पुट करना है पहले वाले में, तो आप x की जगह 0 पुट करोगे, है ना? तो 5 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज 0 एंड माइनस 3 एंड दिस कम्स टू बी -3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड में आपको -1 पुट करना है, बस एक्सप्रेशन में x की जगह -1 पुट कर दो। 5x -3 पुट x इज इक्वल टू -1 -1 -3। 5 इंटू -1 इज -5 -3 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 इज 8 और साइन माइनस का आ जाएगा। ये हमारा दूसरे वाले का आंसर हो गया। थर्ड वाला देखो बच्चों, सिमिलरली थर्ड में आप क्या करोगे? x की जगह 2 पुट कर दोगे, सिंपल है ना? 5x minus 3 put x is equal to 2, 10 minus 3 we get 10 minus 3 is 7। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, आसान था, सिंपल सा था। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, उसे मैं यहां पर लिख देता हूं पहले क्वेश्चन को। ओके, इसे आप उतार लो। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस if s is equal to 0, s is equal to -3 and s is equal to 4। यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक बताया था जिसकी डिग्री 2 होती है। इसमें देखो डिग्री 2 है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको बतानी है इफ आपके पास गिवन है s is equal to 0। तो सिंपल सा चीज है, आप s की जगह 0 पुट कर दो, है ना? जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, है ना? फाइन, फर्स्ट वाले में s इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? 7s² माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 0² माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 7 इंटू 0 इज 0 माइनस 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 6। यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया हमारे पास वैल्यू 6। सिंपल। सेकंड वाला देखते हैं बच्चों। सेकंड सेकंड में s की वैल्यू -3 पुट करनी है। ओके, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? 7s² माइनस 4s प्लस 6 इज इक्वल टू 7। s की जगह -3 पुट करो आप, -3² -4 इंटू -3 प्लस 6
7 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 7 इंटू 9 हो गया ये, है ना। माइनस 4 इंटू माइनस 3, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना। -4 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, यहाँ प्लस 12 आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 18 65 75 75 एंड 81। ठीक है बच्चों, इसे ऐड करने पे 81 आ जाएगा, ऐड करके देखो आप। फाइन, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट, थर्ड में s की वैल्यू 4 गिवन है हमारे पास, 4 गिवन है, ओके। थर्ड देखो बच्चों, s की जगह 4 पुट कर दो, हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है 7 s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, s की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों इस पे, 7 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6, 7 इंटू 16 कितना होता है, 16 7 जा 112 माइनस 16 प्लस 6, सॉल्व करो इसे, 112 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 16 में से 6 चला गया, 10 बचा, 112 में से 10 गया, 102 बच गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड नंबर की ओर, ओके ओके। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन आसान होता है, एक बार आप इस तरह के क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो आराम से वेरिएशन भी आएगा क्वेश्चन में, तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सलील है, उसकी मां है, सलील का जो भी एज है, ठीक है, अभी का प्रेजेंट एज, सलील का जो भी एज है उसकी मदर का जो एज है वो उससे 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी सलील का प्रेजेंट एज अगर x है, फॉर एग्जांपल सलील का प्रेजेंट एज अगर x है तो उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, दैट मींस 3x, 3 into x, है ना। यहाँ यही तो कह रहा है, सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, सलील का प्रेजेंट एज फॉर एग्जांपल अगर 5 है मान लो, ठीक है, तो मदर का कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 इयर्स की होगी उसकी मां, ठीक है। अगर सलील का प्रेजेंट एज 5 होगा तो वो मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है। चल अब क्या बोल रहा है आगे, आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70 इयर्स। 5 साल के बाद उन दोनों के एज को अगर आप ऐड करोगे तो वो 70 इयर्स के बराबर आ जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, और उनका अभी का एज क्या है वो आपको बताना है। तो स्टेप वाइज करते हैं बच्चों, ठीक है। आप पहले बस फर्स्ट हाफ पोर्शन पे ध्यान दो क्वेश्चन के, ठीक है। क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो आप एक काम करो, सलील के प्रेजेंट एज को x मान लो, ठीक है। ये स्टेप करना है आपको, क्या करोगे आप, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी x, ठीक है। सलील के प्रेजेंट x एज को आपने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब उसकी मां का एज बताओ, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज मदर। उसकी मां जो है इसके एज से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, तो अगर इसका x है तो उसकी मां का एज क्या हो जाएगा, 3 into x, है ना, 3 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 3x, है ना। सो हर मद सॉरी हिज, सॉरी लड़का है, लड़की बना दिया मैंने, हिज
मदर्स प्रेजेंट एज उसकी माँ का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 into x, 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक तो ठीक है। तो पहला हाफ पोर्शन हो गया कंप्लीट यहां पे। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। 5 साल के बाद, ये इनका प्रेजेंट एज है बच्चों। सलील का प्रेजेंट एज कितना है, x है, और उसकी मां का प्रेजेंट एज है 3x। ठीक है, 5 साल के बाद बोल रहा है ना, आफ्टर 5 years, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यहां पर आफ्टर 5 years, तो अभी आपका एज फॉर एग्जांपल मान लो कितना है, 14-15 होगा। ठीक है, चलो 15 मान लिया। 5 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे, 20 साल के हो गए ना। 5 ऐड करो अपने ईयर्स में, है ना। वैसे ही अगर अभी का प्रेजेंट एज x है सलील का, तो 5 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा, x में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। 5 साल के बाद की बात हो रही है ना, तो 5 साल के बाद कितना एज हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज है ना, ये प्रेजेंट एज है सलील का। तो 5 साल के बाद x प्लस 5 हो जाएगा। सिमिलरली मदर का प्रेजेंट एज 3x है, तो 5 साल के बाद मदर का एज क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5। 5 साल बड़ी हो जाएगी ना। चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद दोनों का एज निकालो। आफ्टर 5 years, सलील्स एज, सलील का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 5, x प्लस 5। ठीक है भाई, हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज, उसकी माँ का कितना साल हो जाएगा 5 साल के बाद, 3x था ना अभी, 5 साल के बाद 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। आया ना, यहां तक क्लियर है बच्चों, सिंपल सा है। स्टेप बारीक, स्टेप वाइज आप समझो। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, आफ्टर 5 years ये एज निकल गया। अब क्या बोले क्वेश्चन में, 5 साल के बाद जो भी उनके एजेस होंगे, उन दोनों एजेस को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 70 के बराबर आएगा। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो इनका एज जो 5 साल के बाद वाला है, x प्लस 5 और 3x प्लस 5, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 70 ईयर्स के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा ATQ यहां मत लिखो बच्चों, यहां मत लिखो, ATQ अभी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आफ्टर 5 years। ठीक है, अब यहां पर हम लिखते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर आप दोनों के एजेस को ऐड कर दोगे, तो इन दोनों एजेस को आप ऐड करो, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस ये सलील का एज और ये उसकी मदर का एज, दोनों के एज को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों, 70 ईयर्स के बराबर आएगा। ये मुझसे कहा जा रहा है, लिख दिया मैंने। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट पहले ओपन होगा, है ना, बोर्ड में जानते हो ना, पहले ब्रैकेट ओपन होता है। चलो, तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ x x y y, तो वो ऐड हो जाएगा। तो x, एक आम यहाँ है, 3 आम यहाँ है, तो टोटल कितने आम हो गए, 4 आम हो गए, तो 4x। यहाँ 5 प्लस 5 दैट इज 10 इज इक्वल टू, अच्छा इधर इज इक्वल टू 70 छूट गया, इज इक्वल टू 70 आ गया, है ना, ये हमारे पास आ गया। अब देखो, इधर प्लस 10 माइनस, सॉरी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, इधर प्लस 10 था, उधर गया तो माइनस 10, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10। यहां से आ गया हमारे पास 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 दैट इज 60, x इज इक्वल टू 60 बाई 4, इधर 4 मल्टीप्लीकेशन में था,
इधर क्या तो डिवीजन में है ना, कट करो, 4 1 जा 4, कैरी 2, 4 5 जा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 ईयर्स, ठीक है 15 आ गया। और x क्या था हमारा, x था प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील का प्रेजेंट एज था x, यानी सलील का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 15 साल का है वो, ठीक है। अब फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज निकालना है सलील का, और उसकी मां का भी निकालना है, तो मां का प्रेजेंट एज किसके बराबर है, यहां पर मदर्स प्रेजेंट एज 3x है, x की वैल्यू हमें पता है, यहां पर x की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो मदर की प्रेजेंट एज आ जाएगी, है ना। तो ये किसका आ गया, ये सलील का प्रेजेंट एज आ गया, तो आप यहां पर लिखोगे दैट इज सलील्स प्रेजेंट एज, सलील्स प्रेजेंट एज is equal to 15 years, ऊपर लिख देता हूं 15 years, ईयर्स बच्चों, ठीक है कंफ्यूज ना होना, ठीक है 15 इयर्स का है वो। अब उसकी मदर का प्रेजेंट एज बताओ, सो या फिर एंड लिखो, एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज 3 into x, है ना, 3x था उसके मदर का प्रेजेंट एज। अब x की वैल्यू हमें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है ना, x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, ये देखो। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 into 15, 15 3 जा 45 years, मतलब उसकी माँ का एज जो है वो 45 years है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। सलील का प्रेजेंट एज आ गया, उसकी माँ का भी प्रेजेंट एज आ गया, सिंपल सा था बच्चों। स्टेप वाइज आप दोबारा देखो, अगर समझ में नहीं आया तो आराम से बारीक से एक बार समझ में आ जाएगा, इस टाइप का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस जो है वो 63 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, उन्हीं दो इंटीजर्स का जब आप रेशियो लेते हो तो वो आता है 2:5, ठीक है। फाइंड द टू इंटीजर्स, तो दोनों इंटीजर्स कौन कौन से हैं ये बताना है हमें। तो देखो, जो मैं फाइंड आउट करना है उसे आप किसी वेरिएबल से डिनोट करो, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एक इंटीजर को x मान लो, दूसरे इंटीजर को y मान लो, ठीक है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। दैट मींस एक इंटीजर बड़ा होगा और दूसरा इंटीजर छोटा होगा, तो बड़े वाले को आप x मान लो, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो, लेट ग्रेटर इंटीजर, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ग्रेटर इंटीजर इज इक्वल टू x, ग्रेटर इंटीजर को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, एंड स्मॉलर इंटीजर इज इक्वल टू y, स्मॉलर इंटीजर को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया, ठीक है फाइन। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या पता चल रहा है कि बड़े वाले में से छोटे इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 63 आएगा। दैट मींस बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो, x बड़ा है y छोटा है, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1, इसे आप नंबर दे दोगे, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नंबरिंग आप कर दोगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू, दोनों इंटीजर का आप रेशियो करोगे, रेशियो अगर लोगे
तो 2:5 आएगा। तो रेशियो मैं दो तरीके से ले सकता हूं बच्चों, मैं x बाई लू, x बाई वाई लू, ऐसा x बाई वाई इज इक्वल टू 2/5, या y बाई x इज इक्वल टू 2/5। मैं कौन सा लूं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि दोनों इंटीजर का रेशियो 2/5 है। तो x बाई वाई को मैं 2/5 बोलूं, या y बाई x को 2/5 बोलूं। तो आप ऐसे सोचो, बड़ा कौन सा है, x बड़ा है ना, और इसमें बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, यानी नीचे वाला बड़ा है। तो नीचे वाला जो बड़ा है, नीचे वाला 5 बड़ा है, तो जो बड़ा वाला इंटीजर है वो नीचे में आएगा, ना कि छोटा वाला इंटीजर नीचे में आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। आपके पास दो कंडीशन है ना, या तो ये या तो ये, इसमें से कौन सा लोगे, कैसे चूज करोगे। तो रेशियो में देखो कि बड़ा कौन सा है, नीचे में बड़ा है ना, तो नीचे में आपको बड़े वाले इंटीजर को रखना है, ठीक है, ना कि छोटे वाले को। तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें ये वाला लेना है, ये कंडीशन, ठीक है। चलो फाइन, इसे मैं लिख देता हूं यहां पर। तो जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, y बाई x इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। अब यहां से y की वैल्यू निकालो बच्चों, तो y कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू, इधर x डिवीजन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, ये हो जाएगा 2x बाई 5, आया ना, x डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 2 बोल दो, इस इक्वेशन का नंबर दे दो 2। अब यहां से y की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 पे पुट कर दो, है ना, y की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 पे मैं पुट कर दूंगा, तो देखते क्या मिलता है हमें। ठीक है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, ठीक है, e q के पावर में n। इक्वेशन 2 को उठाकर इक्वेशन 1 पे पुट करो, तो यहाँ पर x एज इट इज लिखो, माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x बाई 5, ये हो जाएगा 2x बाई 5 इज इक्वल टू 63। ओके, अब यहाँ एलसीएम लोगे आप, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 5 आएगा, ऊपर में हो जाएगा 5x। एलसीएम लेना आना चाहिए, एलसीएम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके नीचे ही 5 है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 63, ठीक है। अब 5 इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 5x माइनस 2x इज 3x। 5 आम में से 2 आम चला गया, तो 3 आम बचा हमारे पास, तो 3x इज इक्वल टू 5 जो नीचे में था वो अब उधर चला गया, 63 इंटू 5, यहां से 3x इज इक्वल टू 63 इंटू 5, 5 3 15, 5 6 30, दैट मीन्स 315, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो इधर 3 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर गया तो डिवीजन में, तो यहां से कैंसिल करने पे होगा क्या, हाँ हो जाएगा, 3 1 जा 3, कुछ नहीं बचा, यहाँ 15 है, ये आपको पता है ना बच्चों, देखो 3 1 जा 3, ये पूरा चला गया, कुछ यहाँ पर बचा नहीं, और आप यहाँ पर एक बार में 2 डिजिट को उठा रहे हो तो बीच में 0 आता है, और 3 5 जा 15, तो 105। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा, ध्यान दो इस चीज पे। जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे इस टाइप से 315 बाई 3, तो 3 से आपने कट किया, 3 1 जा 3, पहला वाला चला गया, अब आपने यहां पर उठाया 1 1 3 से नहीं जाता है, तो आपको एक और नंबर लेना पड़ा, आपने एक ही साथ 2 नंबर्स लिए हैं, एक बार 1 को लिया, 1 तो जा नहीं रहा था तो आपको 5 को भी उठाना पड़ा, तो एक साथ अगर आप 2 नंबर को उठाते हो तो यहाँ पर बीच में आपको 0 पुट करना पड़ता है, उसके बाद 3 5 जा 15 होगा, समझ ये बात, इस चीज को ध्यान में रखना। चलो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 105 आ गई, है ना, 105 आ गई, तो पहला इंटीजर हमारे पास आ गया, द ग्रेटर इंटीजर इज 105। अब y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस x की वैल्यू को
इक्वेशन 1 पे पुट कर दो, है ना, इक्वेशन 1 पे पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो इस वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 105 माइनस y इज इक्वल टू 63। ठीक है, यहां 105 इधर प्लस में है, प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस में, और यहां माइनस वाई यही रहेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 63 माइनस 105, ये माइनस वाई यही रहेगा। इसे सब्ट्रैक्ट करो तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 माइनस 3 इज 2 एंड 10 माइनस 6 इज 4। और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का साइन आता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस में। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ माइनस है, माइनस 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 कट गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहां से बच्चों, y की वैल्यू आ गई 42 पहला, और x की वैल्यू कितनी आ गई 105, x की वैल्यू हमारे पास 105 आ गई, y की वैल्यू 42 आ गई, हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स आ चुके हैं। तो ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से पढ़ो। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपी कॉइन्स। मतलब क्या हुआ, रूबी के पास जितना 5 रुपीज का कॉइन है उसमें अगर 3 टाइम्स अगर उसका कर देते हो आप, तो उतना उसके पास 2 रुपी का कॉइन है। ठीक है, मतलब 5 रुपी के कॉइन मान लो 10 है उसके पास। ठीक है, तो 2 रुपी के कितने कॉइन हो जाएंगे, 3 टाइम्स इसका, यानी 3 इंटू 10 दैट इज 30, है ना। वो एग्जांपल लिया था मैंने। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, ये जस्ट वो एज वाले क्वेश्चन के जैसा है ना, सलील की मदर का प्रेजेंट एज 3 टाइम्स होगा सलील के प्रेजेंट एज से, है ना। वैसे ही 2 रुपीज के कॉइन कितने होंगे, 3 टाइम्स ऑफ जितने 5 रुपीज कॉइन होंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के जितने सिक्के होंगे उसे आप x मान लो। ठीक है, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बी x मान लिया मैंने। ठीक है, x मान लिया, नंबर ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं उसके पास, x सिक्के हैं, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे उसके पास, 5 टाइम्स है ना। इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स है ना, यहां देखो 3 टाइम्स, तो 5 रुपए के जितने सिक्के हैं उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा कि उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। समझ गई बात। तो अगर 5 रुपी कॉइन कितने हैं उसके पास, x है, तो 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे बताओ, देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स यानी 3x, है ना, सिंपल। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज, उसके पास टोटल ये 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के मिला के कितने रुपीज है, 88 रुपीज है। तो बताओ बच्चों, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, 5 रुपए के उसके पास कितने सिक्के हैं और 2 रुपए के उसके पास कितने सिक्के हैं, ये बताना है। तो ध्यान से, अभी आप दुकानदार बन जाओ, ठीक है, बिजनेसमैन बन जाओ। टोटल कितने हैं रूबी के पास, 88 रुपीज है। वो पैसे कहां से आए, यही 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों को मिलाकर, है ना। तो देखो 5 रुपए के उसके पास कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, 5 रुपए के
कितने सिक्के हैं उसके पास? x सिक्के हैं। तो 5 रुपए के सिक्के को मिलाकर उस पे कितने पैसे हैं उसके पास? बस 5 रुपए के सिक्के को देखो और बताओ कि रूबी के पास कितने पैसे हैं। ऐसे समझो आप। आपके पास 5 रुपए के 5 रुपए के, ठीक है, ध्यान से, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 10 है। कितने रुपए के सिक्के हैं आपके पास? 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल कितने रुपए हुए आपके पास? 50। क्या किया आपने? 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? 5 इंटू 10 इज 50, तो 50 रुपए है। वैसे ही इसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं, तो उसके पास कितने रुपए हो गए? 5 इंटू एक्स हो, है ना? अब उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के 3x सिक्के हैं। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स 3x है। कितने रुपए के सिक्के हैं? 2 रुपए के। तो टोटल कितने पैसे हो गए उसके पास? 2 इंटू 3x। तो पहले 5 रुपए के सिक्के से इतना रुपया आया था, प्लस 2 रुपए का जो सिक्का है उसमें टोटल कितने रुपीस हो गए? 2 इंटू 3x, है ना? है ना? ध्यान से समझो, आराम से। अब टोटल पैसे 5 रुपए वाले भी मिलाकर 2 रुपए वाले भी मिलाकर टोटल उसके पास कितना है? 88 रुपीज है। तो टोटल मैंने 88 लिख दिया, ठीक है? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। क्वेश्चन ने जैसा बोला मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? 5 रुपए के सिक्के थे, कितने थे? x थे, तो 5 इंटू एक्स कर दिए, तभी तो पैसा निकलेगा कि आपके पास कितने रुपए हैं टोटल। यहाँ पर 2 रुपए के कितने सिक्के थे आपके पास? 3x थे, तो 2 को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कितने पैसे हैं वो आ जाएंगे, है ना? 88 रुपीज। अब आगे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। तो आप पहले इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है? यहाँ 5x आ गया प्लस 2 इंटू 3x, यानी 2 3 जा 6x। बस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 88। 5 आम प्लस 6 आम, कितना हो गया? 11 आम। 11x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई 88 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब x क्या था? x था हमारे पास नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, यानी हमारे पास कितने 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? हमारे पास 8 सिक्के हैं, ठीक है? ₹5 के कितने सिक्के आ गए? 8 सिक्के आ गए। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप? therefore number of 5 rupee coin, 5 rupee, oh, spelling mistake, rupee coin is equal to 8 आ गया हमारे पास, ठीक है? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 3x, है ना? नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन किसके बराबर है? 3x के बराबर। तो यहां पर 3x लिख दिया। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू यहां पर पुट करो, ये हो जाएगा 3 इंटू 8, x की वैल्यू 8 है ना? 8 3 8 24, तो हमारे पास ये भी आ गया। मतलब रूबी के पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं और 2 रुपए के 24 सिक्के हैं, 24 सिक्के हैं, ठीक है? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके? तो बच्चों 6 नंबर क्या कह रहा है मुझसे? ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। अ फार्मर नहीं, कट्स, ठीक है? अ फार्मर कट्स 300 feet fence into 2 pieces.
फेंस जानते हो ना बच्चों, खेतों के किनारे किनारे फेंसिंग किया जाता है ताकि जानवर खेत के अंदर जाके फसल ना खा जाए। तो एक फार्मर ने फेंस खरीदा है, ठीक है। उसे कितने लेंथ का है वो फेंस? 300 फीट का फेंस खरीदा है उसने, और उसे उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बराबर बराबर नहीं, एक बड़ा हिस्सा है एक छोटा हिस्सा है। देखते हैं। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो छोटा वाला पीस है वो जितने लेंथ का है, ठीक है, जितने भी लेंथ का है छोटा वाला, फॉर एग्जांपल x, अगर छोटे वाले का लेंथ x है तो बड़े वाले का लेंथ जो है वो 4x हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा बड़ा है बड़ा वाला। 2 हिस्सों में काटा है, बड़ा सा था 300 फीट का, उसे 2 हिस्सों में सेपरेट कर दिया फार्मर ने, ठीक है। तो छोटा वाला हिस्से का जो लेंथ है उससे बड़ा वाला हिस्सा 4 गुना ज्यादा बड़ा है। समझ गए बात? तो छोटे वाले का लेंथ जितना होगा उसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बड़े वाले पीस का लेंथ आ जाएगा। समझ गई बात? चलो तो देखते हैं। The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? तो दोनों का लेंथ क्या क्या होगा वो हमें बताना है। तो आप क्या करो, कंपैरिजन छोटे वाले से हो रही है ना, कि बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, तो छोटे वाले को आप x मान लोगे, ठीक है। छोटे वाले को x मान लोगे। क्या लिखोगे आप? let the length of shorter piece, let the length, हाँ, टेंथ नहीं, लेंथ, ओके ओके ओके, let the length of shorter piece is equal to x मान लो, ठीक है। then the length of longer piece, छोटे वाले के लेंथ को आपने x माना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि लॉन्गर पीस जो है वो 4 टाइम्स बड़ा है शॉर्टर पीस से, तो लॉन्गर पीस का लेंथ कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स, आया ना, ठीक है। ओके, अब देखो 300 फीट का फेंस था जिसे मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, तो दोनों को जब मैं अगर वापस जोड़ दूंगा, ठीक है, दोनों को अगर मैं वापस जोड़ूंगा तो 300 फीट आना चाहिए या नहीं? हाँ ना, सिंपल सी लॉजिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पीसेस को ऐड करो आप, x प्लस 4x वो वापस किसके बराबर आ जाएगा? 300 फीट, उसी को तो काटा था 300 फीट, ठीक है। फीट लिखने की जरूरत नहीं अभी। 1 आम प्लस 4 आम इज इक्वल टू 5 आम, मैंगो माय फेवरेट फ्रूट, 300, ठीक है। अब 5 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 6 जा 30 और ये 0, 60 आ गया, है ना। आप इसे डिवाइड करके देखो 5 से, 5 6 जा 30 और 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। x क्या था? व्हाट वाज x? वी हैव कंसिडर्ड द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस टू बी x, ठीक है। छोटे वाले पीस का जो लेंथ है वो है x, तो छोटे वाले पीस का लेंथ आ गया दैट इज 60 फीट, ठीक है। 60 आया तो फीट में था ना, तो 60 फीट आंसर हो जाएगा। तो आप लिखोगे दैट इज इसका मतलब x का 60 आने का मतलब है लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज कितना आ गया?
60 फीट, ठीक है। लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज 60 फीट। अब बड़े वाले का ये निकाल दो आप, ठीक है। इसके बाद तो बड़े वाले का लेंथ क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, है ना। एंड LENGT लेंथ ऑफ longer piece इज इक्वल टू 4x। 4x है हमारे पास, 4 इंटू एक्स की वैल्यू आ चुकी है 60, तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24, तो 0 और ये फीट हो जाएगा। फाइन, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। छोटे वाले पीस का लेंथ 60 हो जाएगा, बड़े वाले पीस का लेंथ 240 फीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और दोनों को ऐड करने पे देखो 300 आ रहा है, 240 प्लस 60 इज 300। हाँ सही है हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज का। ओके, तो 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of rectangle? dimension का मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी पेरीमीटर दी हुई है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब जानते हो ना बच्चों, पेरीमीटर मतलब सारे बाउंड्री के लेंथ का सम, पूरा यहां से यहाँ प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है, पेरीमीटर होता है। और हमें इसका लेंथ क्या होगा, इसका ब्रेथ क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। ओके, इफ द गिवन क्या है क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो इसका लेंथ है वो कितना है, वो 3 मोर देन, 3 मोर देन का मतलब होता है 3 प्लस करना है बच्चों आपको, ठीक है। 3 मोर देन, वर्ड आप ध्यान से दिमाग में बैठा लो, मोर देन, 3 मोर देन यानी 3 ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, ऐड करना है आपको ट्वाइस इट्स विड्थ में, ट्वाइस इट्स विड्थ में ऐड करना है, मतलब ट्वाइस इट्स विड्थ, सॉरी ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब विड्थ कितना है आपका, विड्थ को आप x मान लो, विड्थ मतलब चौड़ाई होता है बच्चों, ठीक है, उसे x मान लो। तो उसका ट्वाइस करो, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स वही होता है, ठीक है। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कर दिया मैंने, ठीक है। उसमें आपको 3 ऐड करना है, 3 मोर देन, तो 2x प्लस 3 ऐड कर दिया, तब वो किसके बराबर आ जाएगा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ आपके पास x है, ब्रेथ में आप क्या करो, 3 ऐड करो, किस में ऐड करो, ट्वाइस इट्स विड्थ में, तो विड्थ में पहले ट्वाइस करो 2x, पहले आप विड्थ में कितना करो, लेंथ किसके बराबर आ जाएगा, विड्थ में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 मोर देन यानी इस टर्म में प्लस 3 कर दो, तो ये आपका लेंथ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ आई बात, ध्यान से समझो, बारीक तरीके से समझो, आराम से तोड़ तोड़ कर, ठीक है। 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ में विड्थ का पहले आप ट्वाइस करो, तो विड्थ का पहले मैंने ट्वाइस किया, 3 मोर देन तो प्लस 3 कर दिया, ठीक है। वो किसके बराबर आ जाएगा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये लेंथ जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, आप क्या करो, पहले आप क्या करोगे, लेट द विड्थ बी x, ठीक है। आप क्या करोगे, लेट द विड्थ बी x, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेट द विड्थ बी x एंड लेंथ को आप y मान लो, ठीक है। एंड द लेंथ बी
वाई। लेंथ को मैंने क्या मान लिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कहने का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द लेंथ, सॉरी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पता है कि रेक्टेंगल का ही लेंथ होगा। ठीक है, एंड द लेंथ बी वाई। लेंथ को मैंने वाई मान लिया, विड्थ को एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी वाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो किसके बराबर है, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। मतलब पहले इसका ट्वाइस करो, विड्थ का ट्वाइस कर दिया और उसमें 3 ऐड कर दो तो वो लेंथ के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं? समझ आई बात? चलो ठीक है भाई, ये पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। नंबरिंग कर दो इक्वेशन का। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। ओके, नाउ पेरीमीटर, 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 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का शॉर्ट फॉर्म। पेरीमीटर का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होगा बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ, वो 24 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। लेंथ किसके बराबर है, लेंथ वाई के बराबर है, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू लेंथ किसके बराबर है, वाई के बराबर, प्लस बी यानी ब्रेथ, ब्रेथ क्या माना है हमने, एक्स माना है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में है ना बच्चों, देखो 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, है ना? ये हो जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में, तो हमारे पास क्या आ गया, व्हाट डू वी गेट, y प्लस x, y प्लस x इज इक्वल टू 24 बाई 2 मतलब 12। 24 को 2 से डिवाइड करो तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया, इसे आप इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ y की वैल्यू उठाकर, यहाँ y की वैल्यू है ना हमारे पास, इसे उठाकर इक्वेशन 2 पे पुट करो। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे पुट करो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को उठाकर इक्वेशन 2 पे पुट करो तो क्या मिलेगा, यहां पर y की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, y की जगह पर आ जाएगा ये वाला टर्म 2x प्लस 3। तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस 3, ये आ गया, और प्लस x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर अभी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 12। दो आर्म और यहां पर एक आर्म है, 2x प्लस x 3x, है ना? 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। अब यहां प्लस 3 है, इसे इधर भेजेंगे तो 12 माइनस 3 हो जाएगा, 3x 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, दैट इज 12 माइनस 3 इज 9 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 9/3, है ना? 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में, और ये हो जाएगा 3 3 9, यानी 3 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। x क्या था, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का विड्थ था, है ना? ये विड्थ, विड्थ आ गया। अब लेंथ निकालना है बच्चों, तो लेंथ x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 पे पुट कर दो, सिंपल सी बात है ना? x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 पे पुट कर दो तो यहां से क्या मिलेगा, y मिलेगा, और y ही क्या है हमारा, लेंथ है ना? ठीक है, तो यहां पर मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूं। ठीक है,
ओके, तो इसके बाद मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ये यहां तो विड्थ आ गया हमारे पास, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ एक्स को इक्वेशन 1 पे पुट कर दो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं बच्चों। तो इक्वेशन 1 पे पुट करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह क्या आएगा, x के जगह 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। तो 9 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो 9 क्या आ गया, लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ यानी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ स्टेटमेंट भी लिखोगे, ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखोगे। तो मैं इधर पोर्शन इरेज कर दूं या एडजस्ट कर दूं, लास्ट क्वेश्चन है, इरेज क्यों करूं, चलो यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, ये यहाँ थर्ड पोर्शन, ठीक है, और यहाँ फोर्थ लास्ट स्टेटमेंट बस लिख रहा हूं। therefore ब्रेथ या फिर विड्थ, ठीक है। ब्रेथ कितना आ गया था, 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और एक्सरसाइज हमारे हो गया है कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे क्लियर कर दूंगा। अब इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है और आराम से आप पढ़ाई करो बिना टेंशन लेके, आराम से, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दो, बस मैथ्स में ही नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।